एक समय की बात है। एक गांव के पास एक साधु अपनी कुटिया में रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। गांव के लोग अक्सर अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते और वे सरल शब्दों में उन्हें जीवन की सीख देकर संतुष्ट कर देते। एक दिन गांव का एक युवक बहुत गुस्से में साधु के पास आया। उसका चेहरा लाल हो रहा था, मुट्ठियां भींची हुई थीं और आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है वत्स? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं इस गांव के लोगों से बहुत तंग आ चुका हूं। वे मेरी मेहनत की कद्र नहीं करते, मुझ पर ताने कसते हैं, मुझे बेवजह अपमानित करते हैं। कई बार तो गुस्से में मुझ पर पत्थर तक फेंक देते हैं। मैं भी अब उन्हें सबक सिखाना चाहता हूं। साधु ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई तुम पर पत्थर मारे तो तुम क्या करोगे? युवक बोला, स्वाभाविक है, गुस्सा आएगा, मैं भी उस पर पत्थर फेंक दूंगा। साधु मुस्कुराए, पास रखा एक पत्थर उठाया और बोले, अगर यही पत्थर किसी कारीगर के हाथ में आ जाए और वह इससे एक सुंदर मूर्ति बना दे तो लोग उसकी पूजा करेंगे, है ना? युवक ने कुछ सोचा और फिर धीरे से सिर हिलाया, हां, लेकिन इसका मेरे गुस्से से क्या संबंध? साधु ने उसे पास बिठाया और बोले, देखो वत्स, जीवन में हर किसी को आलोचना, ताने और मुश्किलें सहनी पड़ती हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन पत्थरों को किस रूप में देखते हो। अगर तुम गुस्से में आकर उन्हीं पत्थरों को वापस फेंक दोगे तो तुम भी वैसा ही व्यवहार करोगे जैसा दूसरे कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम इन पत्थरों को सहकर अपने भीतर धैर्य और शक्ति विकसित करोगे तो यही पत्थर तुम्हें महान बना देंगे। युवक ध्यान से साधु की बातें सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि संवारने के लिए होती है। अगर कोई तुम पर पत्थर फेंके तो उसे अपमान मत समझो, उसे एक अवसर मानो और उस पर अपनी मेहनत, धैर्य और लगन की छेनी चलाकर खुद को और बेहतर बनाओ। जब तुम अपनी उपलब्धियों से लोगों को जवाब दोगे तब वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। युवक अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने साधु के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, गुरुदेव, आज आपने मेरी सोच बदल दी। अब मैं जीवन की हर कठिनाई को अवसर के रूप में देखूंगा और खुद को निखारने की कोशिश करूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और युवक वहां से नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ लौट गया।